कैप्रिकॉर्न एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है नवंबर 2020 के लिए आपकी जनरल लव रीडिंग। तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ कैप्रिकॉर्न, मैं आपको बताना चाहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर कैप्रिकॉर्न या क्रॉस वॉचर जो वीडियो को देखे उसके साथ ये स्टोरी रेजोनेट करे। जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करता है वो आप रख लेना और जो नहीं करता उसे छोड़ देना। उसके अलावा किसी कैप्रिकॉर्न या क्रॉस वॉचर को लगे कि आप रोल्स को रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। कभी कभी जब मैं मैसेजेस में चल जाती हूँ तो मैं बहुत तेज़ बोलने लगती हूँ। तो कैप्रिकॉर्न, अगर आपको ऐसा लगे कि वीडियो बहुत फास्ट हो रहा है तो आप प्लेबैक स्पीड को कम करके मेरी वीडियो को सुन सकते हैं। एनीवेज कैप्रिकॉर्न, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं स्टार्ट करूँगी टैरो से इसमें, जिसमें फर्स्ट 3 कार्ड्स आपकी फीलिंग्स, नेक्स्ट 3 कार्ड्स आपके पर्सन की फीलिंग्स, बीच में म्यूचुअल फीलिंग्स, और लास्ट में मैं निकालूंगी 1 कार्ड फ्रॉम माय ओरेकल डेक। एनीवेज लेट्स सी कि मुझे टैरो में आपके लिए क्या मिलता है। अगेन, अगर किसी कैप्रिकॉर्न या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे कि आप रोल्स को रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। और यहाँ पे पता नहीं क्यों मुझे अपने डेक का नाम मेंशन करने का मन कर रहा है। तो ये एक लाइट सीयर्स टैरो डेक है जो कि आप बेसिक अमेज़ॉन से मंगा सकते हो अपने लिए। ओके, लेट्स सी कैप्रिकॉर्न, आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए। ओके, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। ओप्स, आई जस्ट फील आपको किसी का मैसेज आ सकता है। हो सकता है कि आप इस वीडियो को देख रहे हो तब आपको किसी का मैसेज आए, या अगर आप आधी रात में ये वीडियो देख रहे हो तो आधी रात के बाद किसी का मैसेज आए। आई डोंट नो, लेट्स सी। एनीवेज आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। ओके, आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न। आई विल हैव टू से कैप्रिकॉर्न, इस बार रीडिंग मेरे पास एक्चुअली ऑपोजिट ही आ रखा है। तो आप में से कुछ लोग मुझे गालियाँ दे सकते हो कि नहीं वंशिका, ये हम नहीं है, ये तो दूसरे पर्सन थे जिन्होंने हमारे साथ ऐसा किया। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये रोल्स को आप रिवर्स करना चाहते हो, मेरी तरफ कैप्रिकॉर्न ये है, लेकिन अगर आप इस साइड जाना चाहते हो तो आप कर सकते हो। बिल्कुल मेरे को कॉमेंट सेक्शन में गालियाँ मत देना। ओके, एनीवेज कैप्रिकॉर्न आपकी तरफ है 2 ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर रिवर्स्ड, द 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड। आपके पर्सन की तरफ है 3 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, 7 ऑफ कप्स रिवर्स, 9 ऑफ कप्स, और आपकी जो म्यूचुअल एनर्जी है वो द 10 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड। सो हो सकता है कि आप किसी साजिटेरियस के साथ डील कर रहे हो। स्कॉर्पियो मुझे यहाँ पे मिला है, कैन ऑल्सो बी अ वर्गो बाय द वे, in Aries, obviously, strong Aries energy and Taurus energy with the Emperor reversed. सो आई जस्ट फील कि आप एक पर्सन को लेके काफ़ी ज़्यादा इनडिसाइसिव थे पास्ट में। आपको ये नहीं समझ में आ रहा था कि आपको इस पर्सन को चूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आई ऑल्सो फील कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस थे उस टाइम पे। मल्टीपल ऑप्शंस के साथ आपको पता था कि अगर आप एक पर्सन को चूज़ करते हो तो दूसरे पर्सन के साथ आपको सिचुएशन कम्प्लीटली ख़त्म करना पड़ेगा। कैप्रिकॉर्न, दिस कैन बी अ बेस्ट फ्रेंड एंड अ बॉयफ्रेंड, अ बेस्ट फ्रेंड एंड अ गर्लफ्रेंड, या हो सकता है कि इन जनरल आपके फैमिली और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, या फैमिली और हस्बैंड वाइफ हो। कुछ इस टाइप का डिसीजन कैप्रिकॉर्न मुझे आपकी तरफ से लग रहा है जो कि आप नहीं लेना चाह रहे थे। और ऑन द अदर हैंड जो दूसरे वाले पर्सन थे वो आपकी तरफ जो है अपने कनेक्शंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। आप दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको कम करने की कोशिश कर रहे थे। आप में से कुछ लोगों के लिए एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब अब ये नहीं है कैप्रिकॉर्न की मतलब अलग अलग सिटीज़ ही हों, कैन इवन बी डिफरेंट कंट्रीज़, कैन बी डिफरेंट स्टेट्स, कैन ऑल्सो बी इन जनरल भी हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से इतना दूर रहते हो कि आप दोनों यूजुअली ना मिल पाते हो। सो उन डिस्टेंसेस को ये पर्सन कम करने की कोशिश कर रहे थे। जो लोग डिस्टेंस पे नहीं है, हो सकता है कि ये पर्सन आप दोनों के बीच में जो इमोशनल डिस्टेंस है उस चीज़ को कम करने की कोशिश कर रहे थे। बट ऑन द अदर हैंड कैप्रिकॉर्न, आप भी एम्परर रिवर्स एनर्जी में हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप डिसाइसिव नहीं हो पा रहे थे, आप अपना स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, जिसके साथ इसलिए मुझे ऐसा भी लग रहा था कि वो जो ऊपर चॉइस था आपके पास वो फैमिली और आपके पार्टनर में भी हो सकता है, जिसकी वजह से चॉइस लेना आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था कि यार चॉइस लूँ तो क्या लूँ। आई ऑल्सो फील कैप्रिकॉर्न, आप दो लोगों के बीच में जगल कर रहे हो सकते हो, नॉट इन अ बैड वे बट इन अ वेरी सिक्योर वे। एक बैड वे होता है कि कोई अय्याश टाइप का इंसान है और वो दो लोगों के बीच में जगल कर रहा है। नहीं कैप्रिकॉर्न, उस टाइप का एनर्जी मुझे आपका नहीं फील हो रहा। यहाँ पे मुझे मोरलेस ये फील हो रहा है कि आप फंस गए थे दो लोगों के बीच में, जिसमें कि आपको चूज़ करना था एंड आपको नहीं समझ में आ रहा था कि मुझे चूज़ किसको करना है। उस टाइप का वाइब है। एंड ये जो पर्सन थे, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस,
हाँ, तो मैं आपको कह रही थी कि ना बैड सेंस में आप 2 लोगों के बीच में जगल नहीं कर रहे थे, आप कन्फ्यूज़ थे, फँसे हुए थे। ऑन द अदर हैंड ये पर्सन डिसाइड कर चुके थे, इट्स लाइक कि ये पर्सन को चाहिए था कि इनको आपके साथ ही रहना है करके। बट कहीं न कहीं ये पर्सन एक तरीके से ऐसी एनर्जी में थे जहाँ पे उस कन्फ्यूजन से बाहर निकल रहे थे। आई फ़ील कैप्रिकॉर्न कि आपने इस पर्सन को काफ़ी कन्फ्यूज़्ड रखा अपने एक्शंस की वजह से। ऐसा नहीं था कि आप इस पर्सन को चूज़ नहीं करना चाहते, बिकॉज़ आगे आने वाली एनर्जी में आप 9 ऑफ पेंटिकल रिवर्स की एनर्जी में हो, जहाँ पे आप चाहते हो कि ये रिलेशनशिप वर्क करे। एंड बाय द वे क्रॉस वॉचर अगर आप देख रहे हो और आपके साथ ये स्टोरी रेजोनेट कर रही है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि कैप्रिकॉर्न तो मेरी तरफ आ ही नहीं रहे थे। नई क्रॉस वॉचर बाय द वे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कैप्रिकॉर्न आपको चूज़ करना चाहते थे, लेकिन वो कर नहीं पा रहे थे, बिकॉज़ वो एक ऐसी सिचुएशन में अटके हुए हैं जहाँ पे वो आपको चूज़ कर ही नहीं पा रहे, या जहाँ पे वो आपके साथ रह नहीं पा रहे। आप में से कुछ लोग का प्रॉब्लम आपके पेरेंट्स के साथ हो सकता है कि इवन कैप्रिकॉर्न्स आपका प्रॉब्लम हो सकता है कि आपके पेरेंट्स की वजह से आप इस पर्सन को नहीं चूज़ कर पा रहे हो। आप लोगों का इंटरकास्ट मैरिज हो सकता है, मतलब आई मीन इंटरकास्ट रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर फॉर सम इंटर रिलीजन आप दोनों का भी डिफरेंट हो सकता है हिंदू मुस्लिम हो सकता है कोई क्रिश्चियन हो, इवन हो सकता है आप में से कुछ लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स, जिसमें कि आपके हस्बैंड या वाइफ आपके एक ऐसा ब्लॉकेज है जिसकी वजह से आप इस दूसरे पर्सन को चूज़ नहीं कर पा रहे हो कैप्रिकॉर्न। बट एनीवेज क्रॉस वॉचर और कैप्रिकॉर्न, जो मेरे कैप्रिकॉर्न है, दिस पर्सन वांटेड टू चूज़, लेकिन ऑन दी अदर हैंड कैप्रिकॉर्न, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन पास्ट में इतने कन्फ्यूजन में रहे, बिकॉज उन्हें मालूम ही नहीं था कि कैप्रिकॉर्न के दिमाग में चल क्या रहा है। तो फाइनली उन्होंने ये चूज़ किया कि वो आपसे लिबरेट हो जाएंगे विद द 9 ऑफ कप्स। ठीक है, तो 9 ऑफ कप्स के साथ कैप्रिकॉर्न अगर ये आपका सिचुएशन है, तो आई फील कि ये पर्सन आपसे मूव ऑन ही कर जाएंगे, बिकॉज इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ हिज और हर विश फुलफिलमेंट। फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम कैप्रिकॉर्न ये पर्सन आप पे अटके रहे हैं, बट फाइनली ये पर्सन मुझे आपसे मूव ऑन करते हुए नजर आ रहे हैं। ऑन द अदर हैंड आप इस पर्सन पर मुझे अटकते हुए नजर आ रहे हो कैप्रिकॉर्न, विच इज़ सो फनी, बिकॉज पास्ट में दिस पर्सन सो वॉन्टेड यू कैप्रिकॉर्न। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे, उस वाली एनर्जी में ये पर्सन है। बट आप इनडिसाइसिव थे फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, मे बी फ्रेंड्स की वजह से, फैमिली की वजह से, या जो भी आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही थी, आप बहुत इनडिसाइसिव थे। एंड फाइनली जब आपको इस पर्सन की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो कैप्रिकॉर्न आई फील कि ये पर्सन मूव ऑन करने वाले हैं आपसे, या ये पर्सन फाइनली इस रिलेशनशिप से खुद को लिबरेट करने वाले, ऐसी वाली वाइब मुझे आ रही है। अगेन अगर ये रिवर्स्ड है, अगर आपकी फीलिंग्स रिवर्स्ड है, कमेंट सेक्शन में मत लिखना कि ये रिवर्स्ड है, कर लो। एनर्जी फ्लूइड होती है, तो आपकी हो सकता है आप इधर हो और कैप्रिकॉर्न और कोई क्रॉस वॉचर हो वो इधर हो, जिसको जिससे रिलेट नहीं है, आपको पता है आप किस साइड में पड़े हो। खैर आपकी जो म्यूचुअल एनर्जी है वो है द 10 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, जिसके साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में, इवन करंटली ही, आप दोनों ही काफ़ी ज़्यादा इस रिलेशनशिप के ऊपर इतना बर्डनड फील नहीं कर रहे हो। आई फील कि आप ऑलमोस्ट कैप्रिकॉर्न, आप दोनों इस टाइम आप हो इस एम्परर रिवर्स की एनर्जी में, जहाँ पे हो आप थोड़ा ओकेश फील कर रहे हो। इट्स लाइक आप चाहते हो कि ये पर्सन आपको लेके एक चॉइस बनाए, अगर आप इस साइड में हो। ऑन द अदर हैंड अगर आप यहाँ पर हो जहाँ पे आप खुद ही चॉइस नहीं बना रहे हो, तो आप शांति से बैठे हुए, आपको ऐसे भाई ठीक है देख लेंगे, अभी अभी खुद नहीं मालूम क्या करना है, ठीक है अभी खुद बहुत कंफ्यूजन चल रहा है लाइफ में, नहीं करना ये डिसीजन, आप उस एनर्जी में हो। तो इसीलिए आप 10 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में हो, आप इस बर्डन को उतार रहे हो, आप इतना बर्डनसम फील नहीं कर रहे हो। ऑन दी अदर हैंड जो भी बंदा इस साइड है, जो कि बहुत टाइम से ट्राई कर रहा था, मुझे वो फाइनली एक लिबरेशन की एनर्जी में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, विच इज़ वेरी नाइस। 9 ऑफ कप्स के साथ जो भी बंदा है दूसरा, वो लिबरेट हो रहा है, दैट इज़ द रीज़न कि वो 10 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स की एनर्जी में, जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा हैवी फील नहीं कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस कनेक्शन। ओके, वेरी वियर्ड रीडिंग। मुझे मालूम है इसमें से बहुत सारे लोग मुझे कमेंट सेक्शन में फिर भी बोलेंगे, इतनी बार बोलने के बाद भी, नहीं वंशिका ये ऑपोजिट है, नहीं 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 ये रिवर्स्ड है। अरे कर लेना यार, मैंने थोड़ी रोका है। ओके, एनीवेज लेट्स सी कि मेरा ओरेकल डेक आपके लिए क्या बोलता है कैप्रिकॉर्न। व्हाट इज़ द मैसेज दैट आई गेट फ्रॉम दिस ओरेकल डेक। ओके, तो मेरे पास जो कार्ड आया है आपके लिए कैप्रिकॉर्न, वो है आई रिमेंबर सोल प्लान द फेटेड लाइफ वर्सेस द डेस्टिनी लाइफ। तो कैप्रिकॉर्न ये कार्ड है एक ग्रेटर कॉलिंग का। ये कार्ड मैं आपको बताऊँ प्रॉपर आपका रिलेशनशिप से रिलेटेड नहीं है, बट इट इज़ अ मच मोर बिगर दैन दैट। इसमें मुझे ऐसा लगता है जैसे हम जब इस लाइफ में आते हैं, हम एक फेटेड लाइफ के साथ आते हैं, ठीक है, कि हमारी लाइफ का जो फेट है, जो डेस्टिनी है, वो ये है, दिस इज़ आवर लाइफ, और ये लाइफ हमारी होनी है।
बट जैसे कि आपको हमेशा पता है और मैं हमेशा एक वर्ड यूज़ करती हूँ, ह्यूमन चॉइस, ह्यूमन विल, जिसकी वजह से आप हमेशा अपने डिसीजंस लेते हो। आपको हर पाथ पे 2 ऑप्शंस चूज़ करने को मिलेंगे कि क्या आपको इस पाथ पे चलना है या आपको इस पाथ पे चलना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको चॉइस मिलेगा आगे जाके कि क्या आपको किसी पर्सन के लिए वेट करना है या आपको किसी पर्सन के लिए वेट नहीं करना है। क्या आपको इस पर्सन को चूज़ करना है, आपको अपनी पर्सन को चूज़ करना है या आपको अपनी फैमिली को चूज़ करना है। ये ऑप्शंस आपके पास हमेशा हर लाइफ में आपको मिलते रहेंगे एंड यही आपकी एक डेस्टिन्ड लाइफ होगी। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि जो आपकी फेटेड लाइफ हो, जो कि आप अपने जन्म से पहले लिखवा के लाए हो, वही लाइफ आपको जीनी पड़े। तो इस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिमेंबर वाले कार्ड के साथ आपके पास एक क्रॉस रोड्स आने वाला है या फिर आप लोग एक क्रॉस रोड्स पे खड़े होने वाले हो दोबारा से। इट्स लाइक फिर से आपके पास एक चॉइस आएगा एंड डेफिनेटली आपका पूरा रीडिंग ही चॉइस पे बेस्ड था, तो आई फील कि ये आपका चॉइस हो सकता है। बट द चॉइस कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी अ न्यू करियर, इट कैन बी अ न्यू रिलेशनशिप, इट कैन बी अ न्यू पर्सन। लेकिन इस पर्टिकुलर कार्ड के साथ मुझे ऐसा लगता है कैप्रिकॉर्न की ये चॉइस आपके लिए आसान नहीं होगी। अगेन ये चॉइस इवन इतनी भी हो सकती है कि आपको मूव ऑन करना है या आपको रुकना है, बट यू रियली नीड टू मेक दिस चॉइस बिकॉज जो भी आप ये चॉइस बनाते हो उसका डोमिनो इफेक्ट आपकी पूरी की पूरी लाइफ पे पड़ेगा। हर इंसिडेंट का जो चीज़ होता है, जो एक रेपरकशन होता है, वो आपकी पूरी की पूरी लाइफ में होता है। अगर आप अपने खुद के देखो कि आज की डेट में आप कहाँ पे खड़े हुए हो, वो इसीलिए है बिकॉज पास्ट में आपने कोई ना कोई डिसीजन लिया था और इस डिसीजन का एक टम्बलिंग इफेक्ट है कि आप आज की डेट में यहाँ पे पहुँचे हो। एंड फिर से मुझे इस कार्ड के साथ आप एक क्रॉस रोड्स पे दिखाई दे रहे हो जहाँ पे आपकी डेस्टिनी की वजह से, डेस्टिनी और फेटेड लाइफ के बीच में आपको लड़ना झगड़ना पड़ सकता है। कि एक है आपकी फेटेड लाइफ, एक होगा आपका सोल कॉलिंग, जो कि आपका सोल बोलेगा कि भाई तेरे को ये करना है, और दूसरा आपकी डेस्टिनी होगी जो कि आप खुद चूज़ कर सकते हो विद योर ह्यूमन चॉइस। तो आप क्या चूज़ करते हो वो आप पे डिपेंड करता है, बट आपको इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा कि आपका सोल आपको किस चीज़ के लिए कॉल कर रहा है, क्या अर्ज आपको अंदर से आ रही है, क्या आप करना चाहते हो। फोकस ऑन दैट। उस चीज़ के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो, योगा कर सकते हो, आप एक्चुअली यू कैन जस्ट ले डाउन एंड आप प्रे कर सकते हो कि आपको उस चीज़ के आंसर्स मिले। तो आप ड्रीम्स में हो सकता है आपको उस चीज़ के आंसर्स मिल रहे हो। इवन ड्रीम्स मैंने यहाँ मेंशन किया, यूजुअली मैं करती नहीं हूँ। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो आपको पता है मैं ऐसे वर्ड्स मेंशन नहीं करती। इसका मतलब ये आप में से कुछ लोगों का हो सकता है कि आपको बहुत विविड ड्रीम्स आ रहे हो आजकल, बहुत वियर्ड चीज़ें आपको सपनों में दिखाई दे रही हैं जो कि आपके दिमाग में बैठ जा रही है कि यार मैंने ऐसा सपना क्यों देखा होगा। गूगल इट, आपको ड्रीम इंटरप्रिटेशंस मिल जाएंगी। हो सकता है कि आपके उन ड्रीम्स में ही आपके कुछ आंसर्स छुपे हुए हों। बट अगर आप इस टाइम पे क्रॉस रोड्स पे खड़े हो कैप्रिकॉर्न, बिकॉज अगेन ये एक जनरल रीडिंग है, नॉट एवरीबडी हैज़ टू रेजोनेट। अगर आप एक क्रॉस रोड्स पे खड़े हो, लुक आउट कि आपका सोल आपको क्या कह रहा है। व्हाट इज़ योर सोल कॉलिंग इस कार्ड के साथ। दिस इज़ अ सोल कॉलिंग कार्ड। आप में से कुछ लोग अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे हो सकते हो। जैसा कि मैंने कहा स्टार्टिंग में मुझे बहुत अर्ज आ रहा था कि मैं अपने डेक का नाम बताऊं। हो सकता है आप में से किसी को ये डेक पसंद आया है, एंड आप में से कुछ लोग खुद ही टैरो रीडर्स हो या फिर आप रीडिंग्स करते हो, तो आई डोंट नो। तो हो सकता है आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा हो इस टाइम पे, एंड आपका स्पिरिचुअल जर्नी इस टाइम पे चल रहा हो, जिसकी वजह से अगेन एक सोल कॉलिंग की जो मैं बात कर रही हूँ, सोल कॉलिंग का आप ध्यान रखें कि किस तरफ की जैसे मैंने कहा 2 ऑप्शंस, किस तरफ आप अट्रैक्ट ज़्यादा हो रहे हो। Pay attention to that. Anyways Capricorn, this was your reading for November 2020. I hope it helps. अगर ये स्टोरी आपके साथ रेजोनेट करती है, द रिलेशनशिप पार्ट एंड द एडवाइस, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। नहीं करती तो मत बताना, और रिवर्सल के बारे में भी मत बोलना कि नहीं 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 ये तो रिवर्स है, मैं फिर बोल रही हूँ बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि हर कैप्रिकॉर्न या क्रॉस वॉचर जो वीडियो को देख रहा हो उसके साथ ये स्टोरी रेजोनेट करे। उसके अलावा अगर आपको मेरे रीड करने का तरीका पसंद आता है, मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप में से कुछ लोग मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, वो सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड अगर आप इंस्टाग्राम यूजर्स हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, उसके भी यूजर नेम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। एंड आई विल सी यू सून कैप्रिकॉर्न।